मेरे प्यारे शेर शेरनियों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे परिवार YouTube चैनल आमस मस्ती में आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका कैसे खोजा, चैप्टर पार्ट 2 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका कैसे खोजा जाने थे। आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। आइए हम लोग आज पार्ट 3 में कोशिका सबसे छोटी कोशिका एवं सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जानेंगे। ओवरऑल पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका एवं मानव शरीर में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी कोशिका के बारे में सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका शॉर्ट में माइकोप्लाज्मा कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका है तो वह है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लोस्पेटिकम नामक जीवाणु है, जिसे प्लोरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा जाता है। इसका माप, माइकोप्लाज्मा का माप 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। इतना बड़ा नाम लेने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा बोलिए, उतना में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, जानने के लिए सीखने के लिए पूरा बताना चाहिए। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है बाबू? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद ओवरऑल पृथ्वी जगत पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में मतलब ऑस्ट्रिक के अंडे में। शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रिक बोलता है। क्या बोलता है? ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक बोलता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। जैसे मान लीजिए आप लोग अंडा खाए होंगे, मुर्गी का अंडा, मुर्गा का थोड़ी होता है, मुर्गी का होता है। तो अंडा खाए होंगे, तो जब अंडा खाने गए होंगे तो अंडा भांगता होगा, उसमें देखिएगा लिबराइल टाइप का, लिबिर टाइप का पीला पदार्थ निकलता है, लेज्जा टाइप का। समझ रहे हैं? लेज्जा टाइप का जो पीला पदार्थ निकलता है वही कोशिका है। किसके अंडे का? शुतुरमुर्ग के अंडे का। तो जब आप अंडा खाने जाते हैं तो उसको चम्मच से फेंट दिया जाता है ताकि वह पूरी तरह से मिल जाए, और उसके बाद उजला प्रोटीन, और उसके बाद उजला ऐसा ब्रेड बन जाए, उजला ऐसा पराठा बनाता है। शायद हम नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ लिबराइल टाइप का होता है पीला पदार्थ। किसमें? अंडे में। ठीक है। लेकिन एक को क्या करता है? पोच खाता है उसका, मतलब सीधे अंडा को खरे डाल देगा और उजला निकलता है, वो प्रोटीन फूल जाएगा और पीला पदार्थ बीच में रह जाएगा। उसको ऐसे पोच को कैसे किसी तरह से खाता होगा, पता नहीं। लेकिन हाँ, वो जो पीला पदार्थ है बाबू, वही क्या है? वही बड़ी कोशिका है। क्या है? बड़ी कोशिका। किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं देखे हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा देखिए कैसे दिखता है। और जो डाब पीता है ना, डाब महिला भी, जेंट्स भी, हीरोइन सब ज्यादा पीता है। और वो जो डाब है ना, अगर उसको आप व्हाइट पेंट कर दीजिएगा, व्हाइट पेंट, तो वह जो है ना शुतुरमुर्ग के अंडे के तरह ही दिखेगा। कौन? डाब। अब डाब अंडा थोड़े है, आपको दिखेगा बस समझने के लिए। तो ओवरऑल पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका का आकार 0 से 1 माइक्रोमीटर, 0 से 1 माइक्रोमीटर। अब बड़ी कोशिका का आकार कितना होता है? 170 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर। ठीक है। कितना होता है? 170 इंटू 135 मिलीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिक का अंडा है 170 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद आइए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका एवं सबसे
बड़ी कोशिका के बारे में जानेंगे। मानव का अर्थ होता है बाबू स्त्री और पुरुष। मानव में स्त्री पुरुष दोनों आता है। क्या आता है? स्त्री पुरुष दोनों आता है। अगर तो सिर्फ आदमी बोलिएगा तो आदमी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष होता है। आदमी का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पुरुष होता है। लेकिन मानव बोलिएगा तो मानव में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला में, स्त्री में पाया जाता है, जिसका नाम है अंडाणु। क्या नाम है? अंडाणु। और उसको अंग्रेजी में ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तब कहाँ है? कहाँ है? महिला में कौन कोशिका है? ओवम। क्या है? ओवम। और मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका बाबू, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु है। यह पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू? पुरुष में पाया जाता है। ओवम स्त्री में और स्पर्म पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या काम है इसका? ओवम और स्पर्म का काम है बाबू एक शिशु का निर्माण करना। एक शिशु का क्या करना? निर्माण करना। ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद ही एक शिशु का निर्माण होता है। तो आप ये बताइए, जिसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका बेस आधार मजबूत करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार बाबू स्पर्म का और ओवम का, स्पर्म का खास तौर पे स्पर्म का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी जो गांव समाज में बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत सा गलत कदम उठा लेता है, उनमें मुख्य वजह है वह बच्चा जो है बहुत कमजोर स्पर्म के कारण बना। बहुत कमजोर स्पर्म था जिससे वह बच्चा बना था। इसलिए उसका माइंड डेवलप नहीं होता है। और छोटे छोटे बच्चे को छोटे छोटे ही समय में बहुत कुछ कर बैठता है। मतलब कोई किसी के साथ फरार हो गया, कोई किसी का जो है ना, अब छोड़िए ये सब टॉपिक को हटाते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छे शिशु का जन्म देना है तो आपका स्पर्म मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने स्पर्म को मजबूत बनाए रखिए। आने वाला भविष्य में जो शिशु होगा, आपका आने वाला भविष्य में जो शिशु होगा वह बहुत मजबूत, बहुत गुणवान, बहुत बलवान एवं बहुत शक्तिशाली होगा। पुराने जमाने में ऋषि महापुरुष सबका भी बेटा हुआ करता था। वो कितना शक्तिशाली, कितना विद्वान हुआ करता था। उनका मुख्य वजह है स्पर्म का मजबूत होना। किसका मजबूत होना? स्पर्म का। अगर शुक्राणु मजबूत है तो आने वाला भविष्य भी आपका मजबूत होगा। ठीक है, शुक्राणु मजबूत होगा तो आने वाला भविष्य भी आपका मजबूत होगा। कोई उसे बाल बाका नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपका शुक्राणु कमजोर है तो आने वाला भविष्य भी आपका कमजोर होगा और जो आपका सिर का दर्द बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, स्पर्म को मजबूती से बांध के रखना चाहिए। लेकिन बहुत सा युवा स्पर्म को इसी तरह से नष्ट और बर्बाद कर देता है। हम आशा करते हैं आप लोग स्पर्म को बखूबी समझेंगे और उसे नष्ट नहीं करेंगे। आइए इसके बारे में और जानते हैं। स्पर्म और ओवम के बारे में जान गए। पूरा शरीर में जो खून का संचार होता है, इन सभी का निर्माण स्पर्म से ही हुआ है। ठीक है, तो स्पर्म मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार ना छोटा है ना बड़ा है, ना छोटा है ना बड़ा है। कुतुब मीनार लंबा है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। वो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है।
तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका का क्या काम है? जैसे स्पर्म और ओवम का काम था, ठीक उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका का भी कोई कार्य होगा ना। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य है बाबू आवेगों का चलन करना, आवेगों का चालन करना। जैसे विद्युत के तार में विद्युत बहता है, विद्युत का चलन होता है, ठीक उसी प्रकार न्यूरॉन में आवेग का चलन होता है। आवेग का क्या होता है? चलन होता है। अब आवेग क्या होता है? प्रश्न उठ रहा है। आवेग क्या होता है? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? तो आवेग बाबू जब बहुत ही शक्तिशाली बल बहुत कम समय के लिए लगता है, बहुत कम समय के लिए लगता है, तो उसे हम आवेग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आवेग। क्या कहते हैं? आवेग। जब बहुत शक्तिशाली बल बहुत कम समय के लिए लगता है उसे आवेग कहते हैं। आवेग समझ में नहीं आया? मुझे तो लग रहा है आप सबको आवेग समझ में नहीं आया है। आइए आवेग को और सरल व आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटिया का पापा और मम्मी में झगड़ा हुआ। छोटिया का पापा और मम्मी में झगड़ा हुआ और छोटिया का पापा जो है ना, छोटिया का पापा एक चमेटा मारा घमात के, एक चमेटा मारा हुमच के। किसको? छोटिया का मम्मी को। और छोटिया का मम्मी गाल पे लगा, ऐसे मुंह किया और रोना शुरू किया, गाल मुंह फुला दिया। अब भड़क गई हूं, मतलब कुछ निश्चित समय में एक हुमच के तमाचा मारा। हुमच के जब तमाचा मारा तो वह जो हुमच के तमाचा मारा तो उससे क्या हुआ? उसको छोटिया का मम्मी को बहुत जोर से झटका लगा हो कि नहीं? और वह छोटिया का जो मम्मी है रूसी होगी कि नहीं? अब उसको मनाने के लिए छोटिया का पापा क्या करेगा? अब तो छोटिया का मम्मी कोई काम नहीं करेगी। मतलब कुछ समय के लिए जब उसको खूब जोर से झटका लगा, इसी झटके को क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? आवेग। जैसे मैं और समझिए, जैसे मान लीजिए सर्कस में खिलाड़ी जो सर्कस दिखाता है, टाइल्स, मार्बल या खपरा, गांव में खपरा बोलता है उसको, खपरा, उन सभी को जो है ना क्या धीरे धीरे तोड़ता है? ऐसे तोड़ता है? नहीं, हुमच के मारता है। और जब हुमच के मारता है तो पूरा खपरा क्या हो जाता है? दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है। किसमें? दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। मतलब जब कम समय के लिए खूब जोर से शक्तिशाली बल लगता है उसी को क्या कहिएगा? आवेग। जैसे मान लीजिए गांव में लकड़ी फाड़ता है, क्या फाड़ता है? लकड़ी। तो कुल्हाड़ी लेकर के क्या ऐसे धीरे धीरे लकड़ी करता है, ऐसे कटेगा, दिन भर बीत जाएगा, लकड़ी धरा का धरा रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो हुमाच के मारता कि नहीं? हचाक से, और लकड़ी फट जाता है। लकड़ी क्या हो जाता है? फट जाता है। जैसे में लकड़ी फटा, जैसे में ग्रेनाइट मार्बल सब टूट गया, छोटिया का मम्मी भड़क गई। इन सभी में कम समय के लिए क्या लगा था? बल लगा था। इसी बल को क्या कहिएगा? आवेग। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो न्यूरॉन रहता है, हमारे शरीर में जो न्यूरॉन रहता है उसमें किसका चालन होगा? आवेग का। किसका चालन होगा? आवेग का। आइए ये जो बोर्ड पे लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लोस्पेटिकम नामक जीवाणु है, जिसे प्लोरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLOB कहा जाता है, और इसका माप 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा है, जो 170 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म है। मानव शरीर में
सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम है। क्या है? ओवम। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला 1 मीटर से भी अधिक लंबा तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों का इंपल्स का चलन होता है। आज हम लोग सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी जगत पर एवं मानव शरीर में जाने। आगे हम लोग कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका का अंग हुआ, कोशिका के अंगों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जाते जाते शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो बताइए, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका एवं सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? आप बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।